दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने अब तक की हमारी यात्रा में हम सबको प्यार दिया है। हमने 2 जनवरी को इस महीने का जब हमारा पहला एपिसोड आया, हमारी मेहमान थी मनीषा मिश्रा, मुंबई से, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और उस दिन हमने अनाउंस किया था कि मार्च का पूरा महीना हम लोग वुमेन से इंस्पायर होंगे, उनसे सीखेंगे। 8 मार्च को पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया और उसी कड़ी में 9 मार्च को हमारे साथ थी दीपल पथरावाला, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और 16 मार्च को हमारे बीच में थी गुंजन साउट्स के नाम से, जिनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं गुंजन। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ। और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिनके बारे में जानना चाहिए और जिनका धन्यवाद करना चाहिए, जिनके प्रति हमारी कृतज्ञता बनती है, वो चेहरा आज हमारे बीच में है। वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत बड़ा नाम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करते हैं। आज हमारी मेहमान हैं शिल्पा गुप्ता जी। और शिल्पा मैम के साथ में मैंने बहुत सारा समय बिताया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जब गाइडलाइंस के ऊपर में हम लोग काम कर रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा मैम आपका, बहुत समय से आपका इंतजार था। थैंक यू सो मच। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या उससे रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मेरा पर्सनल काम है। मतलब इंडस्ट्री में बहुत काम किया उन दिनों, काफी सालों की बात हो चुकी है, पर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन को इतना सरमाथे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए और बहुत बहुत आभार। मैम देखिए, बड़े लोगों की यही खास बात होती है कि वो बहुत बड़े काम को भी बहुत सहज भाव में लेते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली आपकी वर्किंग को देखा है। हालांकि आईडीएस से वहां पे था, एफडीएस से वहां पे था, दूसरी संस्थाएं वहां पे थी, लेकिन आप उस समय फिक्की में हेड थी रिटेल में। और जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली ऑफिसर से मिलना, उनको कन्विंस करना, और आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है, मैं तो उसी समय से आपकी उस लीडरशिप क्वालिटी का कायल हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने हमेशा इस चीज को इसका उल्लेख किया है। जाकिर हुसैन जी जब आए तब उस एपिसोड में, 25वें एपिसोड में, आपका नाम हम लोगों ने लिया। जाकिर देखा मैंने। जिनका कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें आपका नाम आया। हेम पांडे जी से जब बातचीत हुई तब आपका नाम आता। और जब भी हम बातचीत करते हैं, देखिए 2016 की जो गाइडलाइन आई मैम, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं एक्टिवली, तो उनसे एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई इंडस्ट्री में। और मैं एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपके उस कंट्रीब्यूशन की वजह से पिछले 3 साल में 2017, 18, 19 कैलेंडर ईयर की अगर हम बातचीत करें, तो इन 3 सालों में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सीएजीआर 16.1% रहा, 16.13% रहा। ये मैं WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो डाटाज हैं उसके अनुसार बातचीत कर रहा हूं। और जो ये 16.3% रहा 3 साल का सीएजीआर, ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और वो कहीं ना कहीं उतना बड़ा कारण बनी वो गाइडलाइंस। और सबसे पहले तो हमारा आभार और हमारी कृतज्ञता स्वीकार कीजिए पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। नहीं, मैं बहुत वेरी हम्बली आई टेक दिस एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विद यू सुरेंद्र जी। थैंक यू सो मच मैम। मेरी भी पर्सनली इच्छा है आपकी अब तक की जर्नी के बारे में। आपने इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को निभाया है अब तक। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आज आप पीडब्ल्यूसी में, जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक 158 कंट्रीज में उनका ऑपरेशन है, तो वहां पे आप अभी क्या है मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? जी, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ पीडब्ल्यूसी को एनएलएलपी इंडिया में। सो पब्लिक पॉलिसी और रेगुलेटरी अफेयर्स पैन इंडिया हेड करती हूँ मैं इस वर्टिकल को। दैट्स ग्रेट। तो शुरुआत से यहाँ तक की यात्रा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे प्लीज। जी, अगेन
दिल्ली 6 के परिवार से आती हूँ मैं। पुरानी दिल्ली में मेरे माता पिता भी और मेरे जो ससुराल हुआ वो भी दिल्ली 6 से ही है। तो बिजनेस फैमिली से आती हूँ। ज्यादातर लोग जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, हमारे परिवारों में भी बहुएं बेटियां ज्यादा काम करना ना जरूरत लगती थी ना पसंद करती थी। बट आई थिंक मैं बहुत आई मीन आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैड अ मदर इन लॉ एंड शी वांटेड दैट घर मैं संभालती हूँ, तुम बाहर का देखो और तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ो। मतलब आप विश्वास करिए सुरेंद्र जी, मतलब मेरी शादी हुई थी 18-19 साल में ही, जल्दी शादी हो गई थी। एंड आई डिड माई मास्टर्स, सारी पढ़ाई, मास्टर्स, माई बैचलर्स, माई बीएड भी किया है मैंने, एमएड भी किया है मैंने, लॉ भी पढ़ा है और मेरी डॉक्टरेट भी है इकोनॉमिक्स में। तो वो सब कुछ मैंने शादी के बाद किया है। तो एक बहुत अच्छे परिवार में आने का शायद ये सौभाग्य था मेरा कि मुझे पढ़ने का शौक था और मैं वो पढ़ती गई और उससे रास्ते खुलते गए। शुरुआत हुई थी एक टीचर से। सो मैं एक टीचर थी। आपने स्प्रिंगडेल्स पूसा रोड दिल्ली का सबने ही नाम सुना होगा। इकोनॉमिक्स में 10th और 12th को पढ़ाती थी। पढ़ाते पढ़ाते रियलाइज हुआ कि पढ़ा कम रही हूँ, बट इवेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और इकोनॉमिक डायलॉग्स ऑन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, उस टाइम अफ्रीका इंडिया का चल रहा था, उसमें ज्यादा मेरी भागीदारी रही। और फिर शीला दीक्षित जी के साथ भागीदारी का पूरा एजेंडा, आई डोंट नो कैसे टीचर्स एजुकेशन फ्रंट में मेरी गोद में आ गया एज अ टीचर। तो वहां से पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में काम का रुझान बढ़ा। और हमने सोचा कि जब यही करना है तो टीचिंग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रिपोर्ट कार्ड्स बना नहीं सकते, वही पेपर्स चेक नहीं कर सकते, कुछ नया चाहिए। तो पीएचडी चेम्बर में एक ट्रेनी की तरह काफी शुरू किया। फिर बढ़ते बढ़ते बहुत सीखा पीएचडी चेम्बर में। एक इंडस्ट्री एसोसिएशन आपको बहुत सेक्टर्स, बहुत पॉलिसीज, बहुत रेगुलेशंस, एक साथ एक्सपोजर मिलता है। तो सीखते सीखते फिर वहां से फिकी जाना हुआ। फिकी में नए सेक्टर्स, लार्जर इंडस्ट्री, फॉरेन डेलीगेशंस फ्रॉम रिटेल टू एफएमसीजी टू ई कॉमर्स टू लेदर टू लग्जरी टू डायरेक्ट सेलिंग। मेरे ख्याल से 9 से 10 सेक्टर्स मैं देखते देखते 4-5 साल में हेड करने लग गई थी। काफी समझ बन गई थी इन सेक्टर्स की, पॉलिसी पे पकड़ बन गई थी। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार को समझा पाई हर सेक्टर की जरूरतें, उनके पेन पॉइंट्स, उनके ग्रीवियांसेस, और शायद वो ब्रिज बन पाई जो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को जरूरत रहती है। इसलिए मेरे दौरान चाहे वो ई कॉमर्स की एफडीआई पॉलिसी हो, चाहे आप कहें कि डायरेक्ट सेलिंग की आपकी गाइडलाइंस हो, चाहे आप एफएमसीजी में आप फार्मर्स आजकल एजिटेशन कर रहे, तो मैं बोल देती हूँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, इन सब पे बहुत काम किया है। ऐसे ही शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, आई मीन रेगुलेशंस में काम करते करते एक पब्लिक पॉलिसी, आई थिंक आई कैन प्राउडली से कि आई एम वन ऑफ द वेटरन्स एंड वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज अ प्रोफेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वहां से लोगों ने नोटिस, बहुत ज्यादा मिला मुझे नोटिस, ऑब्जर्वेशन, चाहे वो सरकार की तरफ से हो तो वेरियस मिनिस्ट्री में इंटर मिनिस्टीरियल कमिटीज में मैं मेंबर रही। और फिर धीरे धीरे भारती में मिस्टर सुनील भारती मित्तल के साथ प्योरली 3 साल तक उनका सारा पब्लिक पॉलिसी रेगुलेशन फॉर भारती एज अ ग्रुप, नॉट जस्ट एयरटेल। ज्यादातर लोग भारती को एयरटेल से जानते हैं। वैसे जानकारी के लिए आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि 21 और कंपनियां हैं, काफी कंपनियां हैं। तो सबका पब्लिक पॉलिसी रेगुलेशन देखना, कॉर्पोरेट अफेयर्स देखना, वो एक वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में मैंने चेयरमैन ऑफिस में किया। और उसके बाद आज पीडब्ल्यूसी में मैं पब्लिक पॉलिसी का ही वर्टिकल हेड कर रही हूँ, जहाँ पे एक्चुअली पेन पॉइंट्स जो इंडस्ट्री के होते हैं उनको बिल्कुल डीप डाइव जाके उनको एडवाइस करना, पॉलिसीज उनको समझाना और उनकी बात सरकार को समझाना, इसी काम को थोड़ा और इकोनॉमिक्स और नैरेटिव और बिल्डिंग और रैशनल के साथ अब करने का मौका मिल रहा है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, इंस्पायरिंग मैन। महात्मा गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी से अगर आपने सीखना है तो उनकी
जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, वो आप पढ़ लीजिए। उसी में बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे जी संदेश हैं। जी 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 और जी आपकी आपकी जो जर्नी है मैम, वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं बहुत सरप्राइजिंग भी हूँ और बहुत उत्साहित भी हूँ ये जान के कि आपने मतलब कम एज में शादियां हो जाती है जनरली लड़कियों की, तो ये मान लेती हैं कि बस अब करियर खत्म, अब तो मतलब वही सब कुछ करना है जो परिवार वाले लोग चाहेंगे। लेकिन आपने वहां से मतलब इतनी सारी स्टडी किया, दैट्स अमेजिंग मैम। और आप बहुत सारी, स्पेशली चूंकि हम लोग वुमन मंथ मना रहे हैं ये, तो बहुत सारी वुमेन्स के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। और वो सारी वुमेन जो कहीं ना कहीं जिनको लगता है कि शादी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप उन सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं मैम, जब जी आप देखिए, आप जब पढ़ाई भी कर रहे हैं या आपके पास जब जिम्मेवारियां होती हैं बड़ी, और फिर घर संभालना, परिवार संभालना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहां पे लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं, इतने सारे रिश्ते होते हैं, उन सबको निभाना होता है। तो कहीं कभी आपको ऐसा लगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा ये, फेड अप हुए कभी? या अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या ऐसी प्रेरणा थी, क्या ऐसा मोटिवेशन था जो आपको इंस्पायर करता था कि नहीं, मुझे क्विट नहीं करना है और मुझे आगे बढ़ना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल होता है सुरेंद्र जी। इनफैक्ट जब नई नई शादी होती है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। एंड ये अगेन कमिंग फ्रॉम बनिया मारवाड़ी फैमिली, बहू से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और खुद से भी इच्छा होती है एक न्यू मेंबर जब ज्वाइन हम मैंने किया इस फैमिली में कि सबके साथ जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस है पूरी कर पाऊं। कई बार थक जाती थी, कई बार मन करता था कि बस अब नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं माई हस्बैंड हैज बीन, यू नो, दे से behind every successful man there's a woman, but on the contrary I would say behind me it's my husband. तो उनका ये रहता था कि तुम मतलब मेरे इन लॉज बिजनेस में ज्यादा है, बट मेरे पेरेंटल फैमिली बिजनेस में होते हुए भी आई थिंक सब पढ़ाई में, मतलब फ्रॉम एलएसआर टू एसआरसीसी, कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स डीन्स आर ऑल माय कजिन्स एंड यू नो। सो वो एक उनको रहता था कि नहीं नहीं, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, तुम ऐसे परिवार से आई हो। फिर मेरे को भी था कि हाँ, कुछ एक कमिटमेंट्स अपने आप से हैं, किसी और की बात बाद में करते हैं, खुद को जस्टिफाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लगता था कि बोझ हो रहा है या थक गई हो, तो आई थिंक एक ये परिवार का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे मिला, बहुत मिला। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग मैम। हम डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन की बात थोड़ा करना चाहेंगे मैम, क्योंकि वो एक जी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी प्रेरणा लेके आई थी वो चीज, और उसको आपने बहुत नजदीकी से आपने उस चीज को देखा है, और काफी मतलब उसके हर एक पहलू से आप गुजरी हैं। तो वो जो हमारी यात्रा है वो आपके शब्दों में थोड़ी सुनना चाहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का कैसे आइडिया आया कि डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन आनी चाहिए, और उस प्रक्रिया में क्या क्या हुआ गाइडलाइन रिलीज होने तक? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो आपकी इंडस्ट्री ने जीती है। आज से अगर मैं कहूँ 10-12 साल पहले की बात, जब ये सब बातचीत हम शुरू करना कर रहे थे, तब शायद ना सरकार में ना इंडस्ट्री में ज्यादा लोग जानते नहीं थे डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज। बहुत सवाल पूछे जाते थे, बहुत मिथ्स थे डायरेक्ट सेलिंग के आसपास। तो मुझसे अगर कहा जाए तो मेरे शुरुआत के इस इंडस्ट्री के 3 से 4 साल तो केवल उन मिथ्स को क्लैरिफाई करने में निकल गए कि कहीं डायरेक्ट सेलिंग में कोई घपला तो नहीं, कि डायरेक्ट सेलिंग लेजिटिमेट बिजनेस है भी या नहीं, ये इनका बिजनेस मॉडल है कैसे, ये इतने कम प्राइस पे इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे दे पा रहे हैं। ऐसे इतने सवाल होते थे। जिस भी आप ऑफिशियल से मिले, जिस भी ब्यूरोक्रेट से मिले, मंत्री से मिले, आपको इन सवालों का जवाब, मतलब मैंने ये जवाब इंडस्ट्री के बिहाफ पे 3 से 4 साल तक दिया है, ये समझाने के लिए कि बहुत थिन लाइन है पर बहुत क्लियर लाइन है ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रॉड कंपनी एंड अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब कुछ कह दें कि इट वाज अनफॉर्चुनेट कि आपकी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ
कि उस दौरान और आज भी छोटे मोटे फ्रॉड से लेके बड़े फ्रॉड तक हम सुनते आए, और वही इम्प्रेशन कहीं ना कहीं सरकार में था, जिसको क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज था। तो शायद वो जर्नी, क्योंकि मैंने फिर आप लोगों के साथ बैठ के हर एक का बिजनेस मॉडल समझा, हर एक की वे ऑफ प्राइसिंग समझी, आपका सारा टेबल समझा, जो आप अपना टेबल, अपनी लेग्स, अपनी मशरूम्स बनाते हैं, वो सब समझा, शायद मैं समझ पाई और इसीलिए मैं समझा पाई। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सब तो एक चीज है, बट इस इंडस्ट्री में कितनी एम्पावरमेंट करने की ताकत है, कितने ऐसी एक पैरेलल इनकम का मोड जनरेट करने की ताकत है, खास तौर से इंडिया जैसे देशों के लिए, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जहां जॉब्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने की ताकत है, जॉब्स देना नहीं है, आपने जॉब्स बनानी है, नहीं, और वो आप कर रहे थे बहुत अच्छे से। तो आई थिंक वो सब चीजें जब हम सामने लाए, क्या कैपेसिटी है इस इंडस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं जाके लोगों को समझ आया। आई मीन आई वुड से मिस्टर पासवान, अगर अगर आप बात करें तो आई थिंक ही वाज, आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट उन्होंने बहुत टाइम दिया है आपकी इंडस्ट्री को सुनने में, समझने में, और वहीं से कहीं ट्रिकल डाउन हुआ कि कैसे किया जाए। फाइनेंस के अपने मुद्दे थे, आरबीआई के अपने मुद्दे थे, ईडी के अपने मुद्दे थे, तो अब जब स्कैम्स हो रहे हैं तो लेंस भी लगेगा, रेगुलेशन भी बनेगी। सो प्राइस चिट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बराबर से रखा गया, और वहां से कैसे डिफाइन किया जाए कि आप लोग अलग हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते हैं, आप चिटफंड नहीं है। तो आई थिंक वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस मैं डेवलप कर पाई, और उसमें फिक्की में हमने एक कमिटी बनाई, डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स कहा जाता है उसे। आज भी वो बहुत मतलब प्रचलित है, चल रही है, पर मुझे खुशी होती है काम देख कर कि शुरुआत की थी तो आज वो यहाँ तक पहुंची। वो कहते हैं ना कि बीज अगर सही हो तो पेड़ अच्छा फल देता है, तो वो फल मिला हमें। तो आई थिंक उसी टास्क फोर्स में मेरी कोशिश यही रही कि ना केवल इंडियन बट फॉरेन, प्लस बेस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, प्लस द डोमेस्टिक में भी बिल्कुल जो रूरल लास्ट लेग है आपका, वो भी उस कमिटी का हिस्सा बने, ताकि एक कोहेसिव वॉइस, एक कॉम्पोजिट वॉइस सरकार को पेश की जाए। तो कहीं ना कहीं शायद वो मैं कर पाई, इसीलिए गाइडलाइंस आप देख रहे हैं जो देख रहे हैं। दैट्स वंडरफुल मैम। और जब आप यात्रा बता रही थी तो मैं उस यात्रा के साथ साथ जाने का प्रयास कर रहा था, और उसमें मैं याद कर रहा था वो इवेंट्स जो फिक्की ऑर्गेनाइज करती थी, फिक्की डायरेक्ट के नाम से, जिसमें जी एक बार आपकी लीडरशिप में रामविलास पासवान जी आए, अमिताभ जी कांत आए जो नीति आयोग के चेयरमैन थे, और बहुत सारी पर्सनैलिटीज आई, और इंटरनेशनल लेवल के भी बहुत सारे लोग आते थे जो बताते थे कि यूरोप में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या जी चल रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स जो आपने शुरुआत की थी वो आज भी बहुत अच्छे से चल रही है, आज भी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आप फिजिकली तो अभी नहीं हैं हमारे साथ में, पीडब्ल्यूसी की बड़ी जिम्मेवारी आपके पास में है, लेकिन आपकी डायरेक्शन हमें चाहिए हो वो आज भी मिलती है, मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, और पूरे अधिकार से हम लोग आपसे बातचीत करते हैं। अभी हम इस उम्मीद में हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पारित हुआ था उसमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आ रही है, और वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन वो वैसे ही रिलीज नहीं हो रही। जैसे गाइडलाइन बन तो बहुत लंबे समय से गई थी, लेकिन उसको रिलीज होने में टाइम लग गया था। तो वैसे ही कि उस सिचुएशन में है, और उसमें भी हम आपका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे मैम। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं जानती हूँ, इनफैक्ट सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ऐसे 6 रूल्स और अटके हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। जैसे ई कॉमर्स भी है, और आपकी जो सीसीपीए बनाया उन्होंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके भी कुछ रूल्स हैं जो अटके हुए हैं अभी। बट आई वुड से कि शायद कंसल्टेशंस चल रही हैं, थोड़ा उसको स्केल अप करने की जरूरत है। जिस तरीके से सब साथ में आकर मंत्रालय में एक, सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से बात नहीं बनती है सुरेंद्र जी, आप जानते हैं, आपने देखा है मेरे साथ ये सारा।
तो आई थिंक कहीं न कहीं हमें फिर से इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचानी चाहिए। फ़िक्की में आई एम श्योर वो डायरेक्ट सेलिंग कमिटी आपका रास्ता बनेगी उस तक आवाज़ ले जाने का। आपका खुद का इतना बढ़िया एसोसिएशन, इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, आईडीएस से है, एफडीएस से है। एक जॉइंट इनिशिएटिव करें तो इफ़ेक्ट जल्दी होगा, अच्छा होगा और मैं तो हूँ ही यहाँ पे, जैसा आप कहें, अपनी नेक्स्ट मीटिंग में बिल्कुल मैं ये उठाऊँगी। मंत्री साहब के साथ भी और सेक्रेटरी साहब के साथ भी, थैंक साहिबा यू के सो साथ मच। भी। थैंक यू सो मच मैम। चूंकि हम लोग मार्च महीने में स्पेशली वुमेन्स के लिए हमने डेडिकेटेड किया है ये मंथ, एक बहुत इमोशनल सा मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिल गई, लगभग 73 इयर्स हो गए हैं। हम लोग आज़ाद तो हैं, बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है, हम अपनी बातचीत रख सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पर्टिकुलर वुमेन्स की बातचीत करें तो वुमेन्स को वो आज़ादी या मैं यूँ कहूँगा सामाजिक रूप से वो अधिकार जो पुरुषों को हैं, वो अब तक नहीं मिले हैं। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको लगता है ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ये परिस्थिति कैसे बदली जाए? बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि भारत मेरे हिसाब से इन मेट्रोपॉलिटन्स में नहीं है। मैं और मेरे जैसे लोग जो मेट्रोपॉलिटन से आते हैं, उनको एक सशक्त एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ने का, लिखने का, बाहर जाने का मौका मिलता है। पर भारत तो कहीं न कहीं गाँव में है हमारे, तो वहाँ पे आज भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। पर एट द सेम टाइम सुरेंद्र जी, ये सोच के मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आप शक्ति के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये तो अपने आप में मज़ाक है। आप शक्ति को कैसे सशक्तिकरण करेंगे? जिसने आपको, मुझको, सबको जीवन दिया है, आप उसको और शक्ति नहीं दे सकते। वो अपने आप में काफ़ी है। पर आई थिंक कहीं न कहीं केवल हमने ऐसा करना चाहिए कि वो खुल के जो भी उसकी प्रतिभा है, वो बाहर निकाल सके। सो जस्ट लेट हर बी। आप कुछ उसके लिए कोई कोटा ना बनाएँ, कुछ स्पेशल एनवायरनमेंट कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, जहाँ पे उसके ऊपर कुछ क्राइम होता है, जहाँ पर उसको दबाया जाता है, वहाँ पे आपके पीनल कोड्स की एग्ज़ीक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगली बार क्राइम करने से पहले इंसान 10 बार सोचे कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो गलत सिर्फ ये नहीं कि पुरुष महिला के ऊपर कर रहा है, महिला भी महिला के ऊपर बहुत गलत अत्याचार करती है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े मत पहनो, ये ऐसे ना निकलो, रात हो गई है, बाहर ना निकलो। ये सब रोकता है आपको खुल के अपना व्यक्तित्व बाहर निकालने के लिए। तो जो भी सरकार कर रही है शिक्षा के विषय में या महिला के उत्पीड़न के विषय में, वो सब बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी मैं बार-बार हर प्लेटफ़ॉर्म पे यही कहती हूँ और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी यही कहूँगी कि आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपको कोई फ्रीबी देनी है। आपको फ्रीबी नहीं, आपको फ्रीडम देनी है नारी को। आपको यू जस्ट हैव टू गिव हर हर स्पेस। उसको क्या करना है उसको आता है और आपसे ज़्यादा आता है। आपकी माँ है वो। तो आपको सिखाया है, तो आप उसको कुछ दे नहीं सकते, बट हाँ, आप उसको जीने दें, उसको अपना जो भी प्रतिभा है, उसे खुल के बाहर निकालने दें, उतना ही काफ़ी। और वुमेन्स कहीं न कहीं जो हमारे गाँव में, देहात में रहती हैं, करना तो बहुत चाहती हैं, लेकिन उन्होंने आस-पास में ऐसी कुछ चीज़ें सुनी या देखी हैं, जो थोड़ा-सा घबरा जाती हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है मैम? मैं यही कहूँगी कि अ, एक एक नारी में, एक महिला में 2 ताकत है। एक तो ताकत जो पुरुषार्थ वाली ताकत है, द मैस्कुलिन पावर, और एक सॉफ्टनेस, एक ममता, एक प्यार, एक वो वाली स्किल, वो वाली ताकत है। आई थिंक इफ आई कैन मीट बोथ एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड, मैं अपने लिए आवाज उठा पाऊं। कभी दबने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हक इस समाज में एक पुरुष को आवाज उठाने का है अपने अधिकारों के लिए, उतना ही हक महिलाओं को है, शायद उससे भी ज्यादा। तो एक अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपसे ही शुरुआत होगी। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज स्टार्ट्स विद यू।
तो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है अपनी सोच को, कि दबना नहीं है, डरना नहीं है, बोलना है। सही गलत जो होगा देखा जाएगा, पर एक बार को पहला कदम उठाना। दैट्स ग्रेट मैम, और उससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी और जी दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे एक्ट से। थैंक यू सो मच। हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला था, बहुत सारे व्यूअर्स ने उसको वॉच किया है। कुछ मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूं, आपकी इजाजत अगर है तो। जी बिल्कुल। उदय उदय एमएलएम का प्रश्न है, एक हाउसवाइफ को कैसे एमएलएम की लीडर बनाएं? आप ये सोचिए उदय, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। हाउसवाइफ ऑलरेडी बहुत लेवल्स पे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलती है। वो अपने बेटे से लेकर, अपने पति से लेकर, अपने ससुराल वालों को भी संभालती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करती है, सबसे बातचीत करती है, सबको कन्विंस करती है। तो वो कला जो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर में होती है, वो ऑलरेडी एक हाउसवाइफ में हो जाती है, ये सब करते करते। आई थिंक कहीं ना कहीं हाउसवाइफ्स तक ये ले जाना, उनको यही बताना कि जैसे आप सबसे बातचीत करते हैं अपने अपने फैमिली में, अपने फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने नेबरहुड में, आप उसी बातचीत में सबको ये दिखाएं कि ये प्रोडक्ट है, ये इसकी सर्विस है। हम सब मिलके एक कोऑपरेटिव की तरह अगर काम करे तो आई थिंक उसके पास वो सारा एम्बियंस ऑलरेडी है। थोड़ा सा सपोर्ट इंडस्ट्री दे दे तो ही वुड बी और शी वुड बी able to sell your products even better than your male colleagues. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। अमोल गोधेके बेलगांव कर्नाटका से हैं। इनका प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कानून न होने से बहुत सारे इलीगल प्लान डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चलते हैं। ये कब तक चलेगा? वो ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअली कि कानून कब तक आएगा। तो आप तो पॉलिसी मेकिंग में हैं, बहुत सारे एरियाज में आपने काम किया है, और आपको क्या लगता है मैम, डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बनेगा, और बनेगा तो हमारे देश की जो कंडीशंस हैं उसमें कितना समय लग जाएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड लेट मी जरा मैं थोड़ा समय लेके ये समझाना चाहूंगी क्वेश्चन। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, आई मीन इंडिया, we have maximum number of laws and regulation in this country. The problem is the execution of those laws and policies. So मुझे ये कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि आपके पास गाइडलाइंस हैं, आप एक लॉ चाहते हैं। मैं ये कहूंगी एज अ पॉलिसी एक्सपर्ट, आप लॉ अपने, इट विल टेक इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, वो आ जाएगा जब आना है, बट डोंट पुश फॉर इट। रीजन है उसका कि लॉ में क्या आ जाता है, क्या नहीं आ जाता। देयर इज अ सेपरेट रेगुलेटर, देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बाय द एग्जीक्यूटर अगेन विल ओपन अप अ लॉट ऑफ हरासमेंट फॉर द इंडस्ट्री प्लेयर्स। अब आपकी इंडस्ट्री में एक हाउस होल्ड वाइफ भी है, एक छोटे से रूरल गांव में कहीं दूर दराज में कोई बैठा हुआ, वो अपना छोटा सा उद्योग की तरह आपकी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हैरेसमेंट वो डील नहीं कर पाएगा। अगर वहां पे कुछ पीनल कोड्स आ गए, कुछ ऐसे प्यूनिटिव एक्शंस आ गए और गड़बड़ होती है, सो एज एन इंडस्ट्री हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अब वो कर्तव्य क्या है, आप इस इंडस्ट्री के एक भागीदार हैं, आप समझते हैं इंडस्ट्री कैसे चलनी चाहिए, एथिकल इंडस्ट्री बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, और आप ये भी देखते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ सोसाइटी कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। प्लीज रिपोर्ट इट बैक टू द अथॉरिटीज। जैसे ही आप अपने आप के बीच में से चोरों को हटाने लग जाएंगे, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से, ये नहीं कि मेरा पैसा नहीं गया, मुझे नुकसान नहीं हुआ, पड़ोसी को हुआ तो छोड़ दे, नहीं, आप प्लीज रिपोर्ट कीजिए। आप वही जो मैं कहती हूँ कि आवाज उठाइए सही मुद्दे के लिए। पर हाँ, कानून आएगा, अपने आई मीन टाइम लगता है हर देश में, ये नहीं कि हिंदुस्तान में टाइम लगता है, बट हमारे यहाँ बहुत कानून है। आप कानूनों में मत पड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, और जो हमारे बीच में ब्लैक थीव्स जिसे है उन्हें अलग कर दीजिए, तो हम क्लीन दिखाई देंगे। दैट्स ग्रेट मैम।
और मैं इसमें आपके माध्यम से व्यूअर्स को मैं भी यही इनपुट अपना देना चाहूंगा कि अगर हमने एक अच्छी बिल्डिंग बना ली है और उसके आसपास में कचरा है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी है, बदबू आ रही है, दुर्गंध है, तो हम अच्छी बिल्डिंग बना के भी हम चैन से नहीं जी पाएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री कितनी भी खूबसूरत है, इसके बहुत अच्छे पहलू हैं, लेकिन जब तक बुरी चीजों की हम लोग शिकायत नहीं करेंगे सही जगह पे, उसके बारे में खुल के बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि घर की गंदगी तो हमें खुद ही साफ करनी पड़ेगी। तो और मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि हम सैनिक हैं सारे के सारे, जो डायरेक्ट सेलर हैं। एक गवर्नमेंट एजेंसी को नहीं मालूम कहाँ क्या गल चल रहा है, उसको तो शायद 1 साल बाद मालूम चलेगा जब कोई शिकायत करेगा, जी लेकिन हमें तो पहले दिन से ही मालूम चल जाता है कि कौन क्या चल रहा है। तो उसके लिए अथॉरिटीज में हम बातचीत करें, और अक्सर मैं शेयर करता हूँ ईमेल आईडीज क्या हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की, वहां पे हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारा का सारा काम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट पुलिस से हम लोग बोल सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना नाम छुपा के भी कर सकते हैं अगर कहीं किसी को ऐसा लग रहा है, तो उसके सारे के सारे प्रोसीजर हैं आज के टाइम पे। और वही डायरेक्शन आपकी तरफ से मिल गई तो मोहर लग गई उस चीज पे कि ऑलरेडी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं उस दिशा में। जी 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 थैंक बिल्कुल, यू। ये बहुत बहुत जरूरी है सुरेंद्र जी। और आपके पास तो इतने एसोसिएशंस, अच्छे अच्छे एसोसिएशन है जिसका जहाँ कनेक्शन हो। आप एज एन एसोसिएशन भी, मैं हमेशा से कहती आई हूँ और मैं मानती हूँ, एक एसोसिएशन जब वो लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स बना के भेजता है तो सरकार बिल्कुल कदम उठाती है और एक इंडस्ट्री को अपने आप में राहत मिलती है उससे। जो एक मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैम, इसमें अपडेट करना चाहूंगा आपको। एफडीएसए ने एक जी। गाइड एक वो जारी की थी, नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट, और कि भाई हम्म। ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आने चाहिए। और वो उन्होंने अपनी मेंबर्स कंपनी के भी लिए रखी थी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अवेयर करते रहते थे। तो जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट गाइडलाइन को अडॉप्ट कर रही थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पॉइंट को स्वीकार किया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन रिलीज की उसमें वही नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट जो एफडीएसए ने जारी की थी वो एज इट इज ली गई, और ये कहा कि इन प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लेके आ सकते। तो वो आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है, जब एसोसिएशन पावरफुल होती है तो फिर उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट दैट्स आपको यही बात पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगह जहाँ पे या तो गाइडलाइंस आ चुकी हैं या बातचीत चल रही है, ये ले जाना चाहिए मेरी तरफ से। तो मतलब ये तो क्लियर है ना कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। अब एक कूपन और एक वाउचर वाला ट्रेड तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्री के हिस्से में आ जाता है। यस, ट्रू ट्रू ट्रू। अंतिम प्रश्न है मैम व्यूवर्स की तरफ से, ये सुलेखा चौहान का प्रश्न है। जी। मैम, एक विलेज स्टूडेंट को उनकी रियल लाइफ कैसे रूबरू करवाएं, क्योंकि विलेज की गर्ल्स करना तो बहुत कुछ चाहती हैं पर वो कर नहीं पाती, ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने जैसे पहले कहा कि चाहे आप गांव से आए, चाहे इवन टाउन्स में हो या छोटे मेट्रोपॉलिटन्स के नीचे जो टियर 1 टियर 2 सिटीज है वहां से हो, आप एक संकल्प लीजिए कि आपको क्या करना है। वो कहते हैं ना कि आप जब सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स कंट्रीब्यूट करता है आपको उस गोल तक पहुंचाने के लिए। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, पर छोटे से शुरू कीजिए। जो भी आपने सोचा है, अगर आपके साथ एक ग्रुप जुड़ेगा, लोग जुड़ेंगे, और वो आप करते जा सकते हैं। मतलब द पॉइंट इज द बक स्टॉप्स एट मी। इफ आई डिसाइड टू डू इट, आई विल डू इट। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। लास्ट में है मैम, और लास्ट में हमने आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चन तैयार किए हैं। जी बिल्कुल जी। राइट। एक गलती जो आपने की अपनी लाइफ में और आप चाहते हैं लोग न करें, वो क्या है, क्या थी? एक गलती, इंसान तो बहुत गलतियां करता है, अब सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। पर हाँ, शायद कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मुझे बीएड कर लेनी चाहिए, एमएड कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना पढ़ने के बाद भी एक वो मेंटालिटी पता नहीं क्या हो गई थी कि टीचर बनने से घर परिवार दोनों चीजें देख पाऊंगी। वो शायद गलत था। शायद मैं एमबीए उस टाइम करती तो आज जहां हूँ शायद उससे कुछ अलग होता।
ओके, दैट्स ग्रेट। बट जहाँ तो आज लोगों हूँ वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, राइट, दैट्स ग्रेट मैम। क्रिटिक लाइन, कोई ऐसी लाइन आपको लगती है जब किसी ने क्रिटिसाइज किया हो? हाँ, एक ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जरा बीजेपी और संघ से परिवार से जुड़े हुए हैं, काफी हमारा वैसा बैकग्राउंड है, तो उनको एक शिकायत मुझसे हमेशा रही है, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं वो हॉन्ट करता है कि पापा हमेशा कहते हैं कि तुमको इलेक्शन लड़ना चाहिए था और मैंने कभी पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दिया। दैट्स ग्रेट। नहीं, वो लीडरशिप क्वालिटी तो है मैम, वो एज ए पॉलिटिकल लीडर काम नहीं कर रही है, तो वो दूसरे रूप में सेवा कर रही है लोगों की। वो है, वो पापा बिल्कुल सही सोच रहे थे। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स इन योर लाइफ? अरे बाप रे, अभी तो आप ही ने इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए जो मैं very humbly I take them. But some of my mentors, चाहे वो नीति आयोग में डॉक्टर कुमार रहे, मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे रहे, या डॉक्टर दीदार सिंह जो एसजी फिक्की के रहे, या डॉक्टर अमित मित्रा जो आजकल मिनिस्टर हैं, वो भी फिक्की के एसजी थे। तो इन सब से, या सुनील मित्तल, सुनील भारती मित्तल अपने आप में एक पर्सनालिटी है, तो सबसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बट आई थिंक कहीं ना कहीं सबने एक बात मुझे बताई कि presentation skills is important, but making your presence felt in any discussion is very important, and कहीं ना कहीं मैं वो कर पाती हूँ, तो शायद वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कॉम्प्लीमेंट की तरह अगर मैं देखूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। योर फेवरेट बुक? मैं यूल बी सरप्राइज सुरेंद्र जी, काफी पढ़ती हूँ, इंडियन माइथोलॉजी पढ़ती हूँ मैं रिलीजन काफी पढ़ती हूँ, तो फ्रॉम बुद्धिज्म टू इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी टू टर्किश रिलीजन मैंने काफी पढ़ा हुआ है। तो बुक्स तो ऐसे नहीं, बिकॉज रामचरितमानस से लेके ताओ ते चिंग विच इज चाइनीज फिलोसफी, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, तो एक किताब तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, दैट्स ग्रेट। कोई नहीं सा, मतलब वो यहाँ पे भी आप किसी को नाराज नहीं करना चाह रही हैं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, बट काफी लोग इतना अच्छा लिखते हैं, मतलब लाइक आई आई डोंट नो, अभी आजकल रिसेंटली मैं आशुतोष राणा की रामायण ही पढ़ रही हूँ, तो हम्म, आई मीन बिकॉज क्या है कि पॉलिसीज तो आप वैसे ही इतना पढ़ लेते हैं, मेरा काम ही पढ़ने पढ़ने का है, तो आई थिंक माइथोलॉजी इज वन साइड ऑफ मी जो मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करती हूँ। योर फेवरेट कोटेशन? कुछ ऐसी कहावतें होती हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है, आपकी जिंदगी में ऐसी कोई कोटेशन रही? बिल्कुल। जैसे हम अभी बात कर रहे थे माइथोलॉजी की या कल्चर्स की, डिफरेंट कल्चर्स की, अब एक फिलोसोफर है इब्न अराबी, काफी लोगों ने सुना होगा उनको, तो उनकी काफी कोटेशंस मैं बहुत सुनती हूँ, जैसे कन्फ्यूशियस की काफी सारी कोटेशंस मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है। इधर भारत में देखें तो चाणक्य नीति बहुत ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करती है। तो कुछ ऐसे इब्न अराबी की 2-3 कोटेशंस अगर आप कहें तो मैं जरूर सुनाती हूँ या आपको। प्लीज। सो ही सेज एग्जिस्टेंस इज अ स्कूल, तो जीना अपने आप में एक विद्यालय है, एक शिक्षा का सोर्स है। सो आई थिंक लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे, इवन टुडे आई फील कि आज मैं क्या नया सीखी दिन में, पूरे दिन में, वो बहुत जरूरी है एक अच्छी नींद के लिए रात को, तो वो एक साथ मेरे साथ हमेशा रहता है। ऐसे ही वो कहते हैं डेस्टिनी लव्स एंडेवर, सॉरी, डेस्टिनी लव्स एंडेवर, सो आपकी जो किस्मत है वो आपकी कोशिश बनाती है, तो आई मीन कोशिश है तो किस्मत है, सो दैट वेज आई थिंक वही कहीं ना कहीं मुझ में भी है कि आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप, जो भी सोचा है करने का वो कोशिश जरूर करूंगी, बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दैट्स गुड, वंडरफुल। हमारा यूट्यूब चैनल है और आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल एक लर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स बन गया है। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है मैम, जब आपके पास टाइम होता है आप देखना पसंद करते हैं?
मैं काफ़ी न्यूज़ आजकल देख रही हूँ यूट्यूब पे बिकॉज़ इट्स क्विक। मतलब जैसे हम लोगों को कम समय मिल पाता है काम से, तो यूट्यूब पे मैं ज़ी वायन ज़रूर देखती हूँ। एक चैनल है जो आपका उसमें ग्रेविटास पल्की शर्मा उपाध्याय, मैं उनको सुनती हूँ। वो अच्छा अच्छा सब्सटेंस ला रही है, तो वो तो न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। बट अदरवाइज़ कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं। हाँ, मैं आपका चैनल फ़ॉलो करती हूँ, तो आपके टॉक्स मैंने ज़रूर सुनी है। तो ऐसे ही मतलब बट प्राइमरीली न्यूज़। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी चैनल की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया। आप जितनी बड़ी पर्सनैलिटी अगर कहीं ना कहीं हमारे चैनल का नाम जानती हैं और एक आध बार उसमें विजिट कर लेती हैं, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, तो नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी, आपकी टीम भी। और एंड माय ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारा समय हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। मुझे मालूम है कि आप कितना ज्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने वाला होता है ना, तो उससे सभी लोग मतलब चाहते हैं, उससे उम्मीदें रहती हैं। और आप हिमाचल प्रदेश में थे, ट्रेवल कर रहे थे, वहां मैंने आपको बार बार फॉलोअप किया क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम था। सो दिल की गहराई से मैम बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और इस हालांकि आपकी कमिटमेंट है, लेकिन फिर भी मेरी कुछ आदत सी पड़ गई है, जो भी हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे कमिटमेंट करवाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेवा के लिए जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको फिर याद करेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल करिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने शुरुआत में भी बोला, मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ काम करना मतलब मेरा खुद का कुछ काम है। तो मैं भी पूरे उससे लग जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो बिल्कुल हमेशा जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल आपकी तरह आपके बगल में खड़ी हुई मिलूँगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये थे शिल्पा गुप्ता जी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग 2016 को लेके आने में, अपितु इंडस्ट्री के प्रति जो परसेप्शन था उसको चेंज करने में। और आज भी उसी भाव के साथ में हम लोग शिल्पा जी से बातचीत करते हैं और आउट ऑफ द वे जाके वो हम सब लोगों को सपोर्ट करती हैं। बीइंग ए डायरेक्ट सेलर हमें याद रखना चाहिए एक्चुअली उन सब पर्सनैलिटीज को जिनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। आज इंडस्ट्री तेजी के साथ में ग्रो कर रही है, तो उन कंट्रीब्यूशंस को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है, ताकि आप हर एपिसोड को ध्यान से देखें और उससे कुछ ना कुछ सीखें। आज के एपिसोड को अगर आपने ध्यान से देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। उन पांचों प्रश्नों का अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको हमारा एक वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें किसी एक टॉपिक में आपको फ्री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। तो क्विज आप जरूर खोलिए, खेलिएगा। और अगला जो मंगलवार रहेगा वो मार्च महीने का अंतिम मंगलवार है, और अगले मंगलवार को फिर एक वुमेन लीडर से हम लोग मिलेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।